नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने कर रहे हैं दोस्तों बात हिंदी की, और हिंदी में विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कर चुके हैं और क्रिया का कुछ पाठ अपने कर चुके हैं। इसमें क्रिया की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपनी बात करने जा रहे हैं क्रिया की 3री क्लास की। और दोस्तों, अपने हिस्ट्री की क्लासें अब 1-2 दिनों से स्टार्ट हो जाएंगी, और हिस्ट्री के साथ साथ देखते हैं अगर पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासें स्टार्ट हो सकती हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को जितना से जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। क्रिया में अपने बात कर चुके थे दोस्तों। क्रिया में शुरू में अपने बात की थी कि ये 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य है सरल क्रिया और व्युत्पन्न क्रिया। और मुख्य सरल क्रिया के बारे में अपने बात कर चुके हैं, के बारे में बात कर चुके हैं और थोड़ा भी दोहरा लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं वे होती हैं जिनमें कार्य 2 कर्ता होते हैं और एक आदेशित कर्ता होगा, यानी आदेश करेगा, और दूसरा उस आदेश को प्राप्त करेगा और पूर्ण करेगा। जैसे मैंने कहा था, माँ बच्चे को चलना सिखा रही है, ये प्रथम प्रेरणार्थक था। इसमें दोनों आदेशित कर्ता होंगे, एक आदेशित कर्ता होगा, लेकिन आदेशित कर्ता द्वितीय कर्ता के साथ भी कार्य करेगा, क्रिया में भाग लेगा। और दूसरी थी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उसमें क्या होगा, एक प्रथम कर्ता आदेश करेगा और द्वितीय कर्ता उस कार्य को पूर्ण करेगा, आदेश को प्राप्त करेगा, उसको पूर्ण करेगा। प्रथम कर्ता सिर्फ उसको आदेशित ही करेगा। कहने का भाव है, इसको उदाहरण से समझे तो माँ ने बच्चे से चाय बनवाई। माँ ने आदेश कर दिया कि बच्चे को चाय बनाने का, और बच्चे ने चाय बना ली। आदेश को माँ ने आदेश दिया चाय बनाने का, दूसरा कर्ता था बच्चा। बच्चे ने आदेश प्राप्त किया और उसने उस आदेश को पूर्ण किया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। अब आगे अपने बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया, उसके भाग नंबर उसके व्युत्पन्न क्रिया के पॉइंट नंबर 2 में पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? वे क्रियापद जिनसे ज्ञात हो कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है। वे क्रियाएं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि कार्य कुछ क्षण पहले समाप्त हो चुका है या बहुत पहले समाप्त हो चुका है, कार्य समाप्त हो चुका होगा। एक लाइन और पढ़ेंगे अपने इसमें कि क्रिया के धातु रूप के साथ। अभी अपने बात करेंगे कि क्रिया का धातु रूप क्या होता है। क्रिया के धातु रूप के साथ कर शब्द जोड़ने पर पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। इसने क्या कहा है कि क्रिया के धातु रूप के साथ। अब धातु रूप क्या होता है? धातु रूप मैंने लिखा जी खाना। ठीक है, ये क्रिया का धातु रूप है, खाना। ठीक है, मैंने कहा दौड़। ठीक है, दौड़ ये क्रिया का धातु रूप है। धातु रूप का भाव ये होता है कि हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब मैंने दौड़ के टुकड़े किए, अब इनका कोई अर्थ निकल रहा है, अब इनका कोई खुद का अर्थ है? दौड़ का तो स्वयं का कोई स्वरूप था, कोई अर्थ था कि दौड़। हाँ, अगर किसी को मैंने कहा कि वह दौड़ रहा है तो क्रिया का रूप हो गया, ये धातु रूप हो गया कि हाँ इसका खुद का कोई अर्थ नहीं कर रहा था। अब मैंने कहा लड़का दौड़, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं है। धातु रूप का भाव यही होता है कि उसका स्वयं का कोई अर्थ होता है, टुकड़े उसके किए नहीं जा सकते। धातु रूप का स्वयं का स्वरूप होता है, स्वयं का अस्तित्व होता है। अब अपने इसमें कुछ उदाहरण से बात करेंगे। इसमें होगा धातु रूप के साथ, क्रिया के धातु रूप के साथ क्या जुड़ जाएगा? कर शब्द जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? कर शब्द। क्या जुड़ेगा दोस्तों? कर। मैं खाना खाकर सो गया। इसमें 2 क्रिया होगी दोस्तों। पहला, मैं खाना
खाकर, एक क्रिया होगी खाना खाकर, ठीक है। दूसरी क्रिया होगी सो गया, ठीक है। खाना खाकर सो गया, मैं खाना खाकर सो गया। इसमें क्या लिखा था, वे क्रियापद जिनसे ज्ञात हो कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है। खाना खाकर, खाना पहले, क्वेश्चन पहले के मान सकते हैं या बहुत पहले वो कार्य हो चुका है। खाना खाने का कार्य पहले हो चुका है, अब क्या कर रहा है वो सो रहा है। खाने की क्रिया पहले हो चुकी है, वो क्वेश्चन पहले भी कह सकते हैं या बहुत पहले भी वो कार्य हो चुका है। बच्चा डूबकर मर गया, बच्चा डूबकर मर गया, बच्चा मर गया, कैसे, डूबकर मर गया, डूबकर मर गया। अब डूबने की जो क्रिया है वो बहुत पहले हो चुकी है, डूबने की क्रिया जो पहले हो चुकी है, मरने से पहले डूबने की क्रिया हो चुकी है। कहने का भाव ये है कि जो क्रिया, अब जो क्रिया हो चुकी है, जो क्रिया हो रही है, अब इसने कहा मर गया, ये क्रिया हो चुकी है, लेकिन इससे पहले एक क्रिया और तो हो चुकी है, कौन सी, डूबकर, डूबकर क्रिया हो चुकी है। तो कुछ क्षण पहले या बहुत समय पहले एक क्रिया हो चुकी होगी, जिसे हम किस में गिना जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया में, कि एक पूर्व में एक क्रिया हो चुकी है। राम खेल कर चला गया, खेल कर चला गया, राम खेल कर चला गया, खेल कर चला गया, कि वो पता नहीं आधा घंटा पहले खेला था कि अभी 10 मिनट पहले खेल गया कि 2 घंटे पहले खेल के गया, लेकिन ये पता है कि वो खेल कर चला गया, खेल कर चला गया कि क्रिया हो चुकी है, पूर्व ज्ञान हो चुका है इसका में, ठीक है, कि वो बहुत समय पहले वो खेल कर चला जा चुका है। ये होगी बात दोस्तों अपनी पूर्वकालिक क्रिया की, ये बात होगी अपनी पूर्वकालिक क्रिया की। अब अपने बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं। व्युत्पन्न क्रिया में प्रेरणार्थ क्रिया कर चुके हैं, पूर्वकालिक क्रिया कर चुके हैं, अब है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक का भाव आप समझ गए होंगे कि तात्कालिक, तत्काल में जो क्रिया हुई है, तत्काल में, पहले पूर्व में हो चुकी थी कि पहले हो चुकी थी, तत्काल में जो अब क्रिया हो चुकी है या तत्काल में जो क्रिया हो रही है। तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, वे क्रियापद जिनसे ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। अभी मैंने बात की है कि तत्काल में होगी, और यहीं इसने लिखा है कि अभी अभी संपन्न हुआ है। वे क्रियापद जिनसे ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, वो कौन सी क्रिया होती है, तात्कालिक क्रियाएं होती हैं। तात्कालिक क्रियाओं में प्रथम क्रिया के अंत से ही द्वितीय क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम क्रिया अभी समाप्ति हुई होगी, और उसके साथ ही तुरंत ही दूसरी क्रिया जो प्रारंभ हो जाएगी। इसमें क्रिया के धातु रूप के साथ ते या ते ही लगा होगा, और जिससे निर्माण किसका होगा, तात्कालिक क्रिया का निर्माण हो जाएगा, तात्कालिक क्रिया का निर्माण हो जाएगा। क्रिया के धातु रूप अपने पढ़ चुके हैं कि क्रिया के धातु रूप वे रूप जिसका खुद का अस्तित्व हो, जिसके टुकड़े ना किए जैसे टुकड़े कर दें तो उनका कोई अर्थ ना निकले, वो क्रिया का धातु रूप कहलाता है। अब अपने इसमें कुछ उदाहरण से समझते हैं, किसमें, तात्कालिक क्रिया में। आंधी चलते ही बिजली चली गई, आंधी चलते ही, आंधी चली, और दूसरी क्रिया होगी बिजली चली गई। आंधी चलते ही बिजली चली गई, आंधी चलते ही बिजली चली गई। अध्यापक के आते ही सब शांत हो गए। अब क्लास में अध्यापक आया, ठीक है, क्लास में अध्यापक आया और सब शांत हो गए। अध्यापक ने प्रवेश किया और कक्षा में जो छात्र थे वो शांत हो गए, ठीक है। अध्यापक के आते ही सब शांत हो गए। गायक गाते गाते ही चिल्लाने लगा, गायक गाते गाते ही चिल्लाने लगा, गायक गाते गाते ही चिल्लाने लगा। कहने का भाव ये है दोस्तों कि एक क्रिया का समाप्त होगी, एक क्रिया समाप्त होगी, उसके तुरंत बाद ही, साथ के साथ ही, तत्काल में ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, जिसे अपने क्या कहेंगे, तात्कालिक क्रिया। अब इसमें पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न क्रिया में पॉइंट नंबर 4 कौन सा है दोस्तों, समासिक क्रिया। समासिक क्रिया, समासिक क्रिया में दोस्तों वे क्रियाएं जो किसी समासिक पद का निर्माण करती हैं, समासिक पद का निर्माण करती हैं। इस क्रिया में क्रिया के 2 धातु रूप साथ साथ आते हैं। इस क्रिया में क्रिया के 2 धातु रूप साथ साथ आएंगे, क्रिया के 2 धातु रूप साथ साथ आते हैं।
और उनके मध्य में एक योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? ये योजक चिन्ह लगा होता है। इसको उदाहरण से फिर समझते हैं अपने। दादाजी चल फिर नहीं सकते, दादाजी चल फिर नहीं सकते। दो क्रियापद हैं, चलना फिरना, दो क्रियापद आ गए। इसने क्या कहा था? दो क्रियापद आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसने कहा इनके उनके मध्य योजक चिन्ह लगा होगा। अब योजक चिन्ह ये रहा जी, ये योजक चिन्ह है, ठीक है। ये एक समासिक क्रिया होगी कि दो क्रियापद साथ साथ आएंगे और उनके मध्य योजक चिन्ह लगा होगा। मरीज अब खा पी नहीं सकता, खाना और पीना दोनों क्रिया हैं और योजक चिन्ह भी है, तो ये किस में आएगा? समासिक क्रिया में। वह कभी कभी हंस बोल लेता है, वह कभी कभी हंस बोल लेता है, वह कभी कभी हंस बोल लेता है। तो इसमें ये भी बोलना और ये हंसना दोनों क्रिया है, उसके मध्य योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो अपने बात कर चुके हैं व्युत्पन्न क्रिया में प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, तात्कालिक क्रिया और समासिक क्रिया में। आगे बात करते हैं नाम धातु और रंजक क्रिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो बात कर रहे थे अपने क्रिया की, क्रिया में बात कर रहे थे व्युत्पन्न क्रिया की, और व्युत्पन्न क्रिया में अपने 4 पॉइंट कर चुके हैं और अब व्युत्पन्न क्रिया का पॉइंट नंबर 5 करते हैं। नाम धातु क्रिया, 5 नंबर पॉइंट है नाम धातु क्रिया। जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द, जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द से किसी क्रियापद का निर्माण हो, जब किसी संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द या सर्वनाम शब्द से किसी क्रिया का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? नाम धातु क्रिया। उसे क्या कहते हैं? अपने नाम धातु क्रिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन शब्दों से क्रिया कैसे बनती है। अपने एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से बात, बात संज्ञा शब्द है, ठीक है। बात से होगा बतियाना, बतियाना क्या बन गया दोस्तों? क्रियापद बन गया बतियाना। बात से क्या बन गया? बतियाना, क्रियापद बन गया। ट्रेन में बैठते ही लोग बतियाने लगे, बतियाने हुई, कार्य करने लगे, क्रिया करने लगे, ठीक है, बतियाने लगे। हाथ से हथियाना, वे हमारी ज़मीन हथियाना चाहते हैं, वे हमारी ज़मीन हथियाना चाहते हैं, वे हमारी ज़मीन हथियाना चाहते हैं। लात से लतियाना, शर्म से शर्माना, गर्म से गरमाना। ये है दोस्तों नाम धातु शब्द। कभी कभी ध्वन्यात्मक शब्दों से भी क्रियापदों का निर्माण हो जाता है जिन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ध्वन्यात्मक कहने का भाव है जिनसे ध्वनि निकलती है, ठीक है। ध्वन्यात्मक जिनसे ध्वनि निकलती है। मैंने बोला ट्रटर, ठीक है, मैंने बोलते हैं ट्रटर, जिससे होगा टटराना, ये भी एक क्रिया होगी। टिमटिम, टिमटिम, टिमटिम से टिमटिमाना, तारे टिमटिमा रहे हैं। बिन बिन से बिन बिनाना, बिन बिन से बिन बिनाना। इसी को यही होता है दोस्तों, यही होता है नाम धातु क्रिया। अब व्युत्पन्न क्रिया में अंतिम पॉइंट करते हैं अपने संयुक्त या रंजक क्रिया। संयुक्त या रंजक क्रिया, इसमें अपने पढ़ेंगे एक से अधिक धातु जब साथ साथ आए जिन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब एक से अधिक धातु, जब एक से अधिक धातु साथ साथ आते हैं और उन्हें ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर मैंने आगे लिखा है संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया पद का अर्थ मुख्य रहता है। अब क्रिया के धातु रूप साथ साथ आएंगे, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकते हैं, चार आ सकते हैं, ठीक है। उनमें से जो प्रथम क्रियापद है, प्रथम क्रियापद है, पूरी जो वाक्य है, पूरा वाक्य है, उसमें सिर्फ उसी का मुख्य योगदान रहेगा, उसी का मुख्य भाग रहेगा। शेष क्रियापद मुख्य क्रिया में रंग भरने का कार्य करेंगे और जो शेष क्रियापद या धातु पद आएंगे वो उस वाक्य में सिर्फ रंग भरने का कार्य करेंगे। कहने का भाव है कि उस वाक्य को सजावने या पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है, ऐसा करें वो करेंगे, ठीक है। मैंने बता ही दिया कि धातु 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 कई धातु रूप आ सकते हैं। पहला जो धातु होगा उसी को वही उसका मुख्य क्रिया होगी या वही उसमें मुख्य रहेगा और बाकी जो रंग भरने का उसमें वाक्य को अच्छा बनाने में। रवि कभी कभी गरीबों को पढ़ा दिया करता है, रवि कभी कभी गरीबों को पढ़ा दिया करता है। अब मैंने बोला रवि पढ़ा दिया करता है, ठीक है, रवि पढ़ा दिया करता है। अब गरीबों को कभी कभी, ये वाक्य अगर ना भी आते तो भी वाक्य पूर्ण था हमारा, ठीक है, लेकिन इनसे वाक्य में थोड़ा
पढ़ने में अच्छा लग रहा है और सजावटी भी हो गया वाक्य है। मैं कभी कभी गाने सुन लिया करता हूँ, मैं गाने सुन लिया करता हूँ। अब मैंने बोला मैं कभी कभी गाने सुन लिया करता हूँ, तो ये भी इसमें आ गया रंजक क्रिया या नाम संयुक्त क्रिया में। विकारी शब्द अपने समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास की वो होगी कल। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अपनी राय ज़रूर दिया करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और कोई गलती हो तो भी वो बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।